जिस तरीके से बिग बॉस सीजन 14 को एक्सेप्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था, इन दोनों ही शब्दों के मायने जो है वो बदल दिए गए हैं। आज के दूसरे एपिसोड में भी कहीं पर ऐसा लगा कि एंटरटेनमेंट की कमी थी। वजह क्या बनी, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पर आपको बता दूं कि आज के दिन की शुरुआत वहां से होती है जहां पर बिग बॉस गौहर खान, हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला इन तीनों को एक कार्य सौंपते हैं और कार्य होता है रिजेक्टेड कंटेस्टेंट को घर के अंदर लेने का। यहाँ पर जहां एक तरफ एक कार्य को सौंपा जाता है और जहां पे एक समय भी दिया जाता है जहां पर तूफानी सीनियर जो है इस बात को सोच सके, समझ सके कि आखिरकार क्या ऐसा टास्क देना चाहिए जिस पर रिजेक्टेड कंटेस्टेंट जो है वो दुविधा में पड़ जाए, किसी भी एक ऐसे कार्य को करने से मना कर दे ताकि वो भी रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल रहे। आपको बता दूं यहाँ पर जब ये कार्य दिया गया, काफी ज्यादा इन तीनों ने मिलकर, सीनियर्स ने मिलकर जो है विचार विमर्श दोनों ही किए, लेकिन जिस तरीके से सामने निकल कर आए हैं वो किसी को इतना ज्यादा नहीं पसंद आया है। आपको बता दूं इसी बीच जो है जैस्मिन, हिना खान और यहाँ पे जान कुमार शानू जो है ये तीनों ही निकी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, जो कि फोकस ऑफ द कैमरा रही है कल के एपिसोड में। लेकिन आज के एपिसोड में हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ करते करते निकी ही कहीं ना कहीं पॉइंट बन जाती हैं, लेकिन बाकी चीजों में अगर एंटरटेनमेंट लेवल पे कहा जाए तो एकदम जीरो। आज दूसरे दिन पर भी जहां हमने ये चीज मानी थी, हमें लग रहा था कि जिस तरह से प्री रिकैप में दिखाया गया था कि आज तो भाई घर के अंदर घमासान हो जाएगा, जिस तरह से रुबीना के आर्गुमेंट्स दिखाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था प्रोमो को देखने के बाद आज का एपिसोड जो है वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दूं यहाँ पर कि बिग बॉस के जो सीनियर्स हैं यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान एंड साथ में गौहर खान, इन तीनों ने विचार विमर्श करके किस किस को क्या टास्क दिया और कितनी आसानी से कई लोगों ने हामी भी भर दी और ना भी भर दिया। आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जब रुबीना को ये बात कही जाती है कि उन्हें पूरे हफ्ते तक घर के अंदर अगर उन्हें आना है तो पूरे हफ्ते तक उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं मिलेगा, जिस आउटफिट में वो है उसी आउटफिट में उन्हें रहना पड़ेगा। आपको बता दूं कि जब इस टास्क के लिए उन्होंने मना किया, इस राउंड के लिए उन्होंने मना किया, तो घर वालों ने नहीं, मतलब यहाँ पर सीनियर्स की बात कर रही हूं मैं, सीनियर्स ने जरा भी उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए वो नजर नहीं आए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं निशांत को लेकर, अगर निशांत ने बिकनी के टॉप के लिए हामी भर दी तुरंत, मैं आपको बताती हूँ विद इन अ सेकेंड निशांत ने तुरंत बिकनी के टॉप के लिए हाँ भर दिया। उसके बावजूद भी जो सेकेंड टास्क उनके लिए लेकर आए हैं उसमें कुछ दम नहीं रहा। यहाँ पर सारा को जो डिसीजन लेना था अपने हेयर कट वाला, एंड आई थिंक जब उनको लगा कि सारा जो है अपने हेयर कट के लिए मान के, मोस्टली लड़कियां जो होती हैं वो अपने हेयर्स के लिए काफी ज्यादा इमोशनल होती हैं, उन्हें अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे और सारा के साथ में भी ये चीज होती है, लेकिन सारा भी जब झट से इस बात के लिए मान गई तो भी सेकेंड चीज के अंदर उनके लिए कोई ऐसा कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं लाया गया, जो कि हम सब इस बात को मान के चल रहे थे। हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा एंटरटेनिंग होगा जिसको लेकर घर वाले या फिर रिजेक्टेड कंटेस्टेंट या फिर सीनियर्स भिड़ते हुए नजर आएंगे। वो चीज नजर ही नहीं आई है। पहला टास्क हुआ घर के अंदर अभी तक का, जिसका नाम था एंट्री पास, यानी कि रिजेक्टेड जो कंटेस्टेंट है उन्हें घर के अंदर पहुंचने के लिए ये टास्क दिए जाने थे, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि किसी को कोई चुनौती दी जा रही है। अगर हमने बिग बॉस के सीजन्स देखे हो तो हमने एक ऐसे से ऐसा हाल भी देखा है, ऐसी कंडीशंस भी देखी है जहां पर मना करते करते और एकदम डट के भी सामना किया जाता है, लेकिन मना भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ बात होती है। ये ऐसे कंटेस्टेंट जो सीनियर के रूप में नजर आए हैं घर के अंदर, वो ऑलरेडी इस चीज को झेल चुके हैं, उसके बावजूद भी वो चीज जो है वो निकल कर नहीं आई है, वो मेरे हिसाब से मुझे लगती है। पर आपको बता दूं यहाँ पर जान कुमार शानू के लिए भी टास्क दूसरा जो है वो मेरे को यहाँ पे जान वाले जो है वो जो पहला था वो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगा है, और लेकिन दूसरे में जो उनके हेयर को लेकर जो बात की गई है, हेयर कट को लेकर बात की गई है, मैं मानती हूँ कि हाँ वो फिर भी ठीक था, लेकिन रुबीना, निशांत और साथ में सारा, इन तीनों के लिए जो चुनौतियां ली गई थी वो टाइम ऑफ वेस्ट थी। आपको एक चीज यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगी कि बिग बॉस ने जब ये जिम्मेदारी सौंपी थी तो क्लियरली ये बात कही थी कि सीनियर्स को कुछ ऐसा चुनाव करना चाहिए
जिसकी वजह से रिजेक्टेड कंटेस्टेंट जो है वो दुविधा में पड़ जाए। सो एक मुद्दा ये है जो कि आज बिग बॉस के घर में लगा कि होना चाहिए था, निखर के आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इस टास्क के डिसीजन को लेकर अगर बात करते हैं तो टास्क का डिसीजन लेना था चारों रिजेक्टेड कंटेस्टेंट को। इन चारों ही कंटेस्टेंट ने जो है अपने अपने तरीके से बात करी, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और पॉइंट ऑफ व्यू रखने के बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि टॉप 3 करके इन्होंने बात की, 1 2 3 करके बात करी है, और सभी के थर्ड नंबर पर जो है वो रुबीना आ जाती है। तो जिसकी वजह से रुबीना अभी भी घर के बाहर है जब तक कि बिग बॉस का आदेश नहीं आ जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर भी कोई अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, हर कोई एक दूसरे का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बॉस का गेम जो है वो अपने लिए खेलना है, बाद में दोस्ती यारी निभाने वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से पूरा स्ट्रैटेजी दिखाया गया है, भाई भूख होनी चाहिए घर के अंदर जाने की। आप बाहर सो रहे हो, आपको वो बाहर की जगह मिल रही है, बाकी सब जो है एक उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही है, एसी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, किसी के मोहताज नहीं है। तो आपके अंदर उस तरीके की भूख होनी चाहिए कि आपको घर के अंदर जाना है। यहाँ पर ये चीज नजर नहीं आई। इन चारों ने जब डिस्कशन किया, मैं एक्चुअली ये चीज मानती हूँ कि बिग बॉस ने जब ये वाली बात कही कि आप चारों का ही प्रदर्शन जो था वो बहुत ही निराशाजनक था। जी हाँ, यहाँ पर बिग बॉस कह देते हैं, जब बिग बॉस ने इस बात का खुलासा भी किया, बिग बॉस ने खुद इस बात के बारे में बात करी कि आप लोग अपने आप पर स्टैंड लेने की बजाय एक दूसरे का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको मैं ये बात क्लियरली बता देता हूं कि बिग बॉस के पहले ही टास्क के अंदर आप चारों ने ही निराशाजनक प्रदर्शन किया है। खैर, एंड ऑफ जो है 3 कंटेस्टेंट जो है वो घर के अंदर आ चुके हैं, सारा, निशांत एंड जान, और रुबीना जो है वो अभी भी घर के बाहर ही है। इसके साथ साथ ये एक जो निराशाजनक जो पूरा दिन रहा है, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि आज का जो बिग बॉस का एपिसोड रहा है वो पूरा ही निराशाजनक रहा है। इसी बीच हमें कुछ सिद्धार्थ की मस्तियां करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो जान कुमार के साथ में हो या फिर एंड ऑफ निकी तंबोली एंड सारा के बीच की जो बातें चल रही थी, अपने सामान को लेकर जो उनका फाइट चल रहा था। आई थिंक ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ उसमें, पर्सनली आई फील कि सिद्धार्थ उसमें कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, एंटरटेनमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात जो है वो उस तरीके से बनी नहीं है। खैर, ये तो है कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज, हो सकता है आपका नजरिया कुछ और हो, तो आप लोग सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आप लोगों का क्या कहना है इस एपिसोड को लेकर। क्या आप लोग भी निराशाजनक इस एपिसोड को देख रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।